हेलो नमस्कार साथियों, आपके सामने एक और मॉडल पेपर लेकर के हाजिर है। बायोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर 3। टॉपिक है अपना सेल बायोलॉजी। चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही मॉडल पेपर रोज़ शाम को 7 बजे आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और ये सीरीज अपनी कंटिन्यूस चलती रहेगी, आपको एग्ज़ाम में सफलता दिला के रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 स्टार्ट करते हैं। तर्कु रूपी तंतु लगते हैं। तो ये अपने पहले भी रिपीट हो चुका है गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर। यानी तर्कु रूपी तंतु जो है वो तो किससे जुड़ते हैं? गुणसूत्र के काइनेटोकोर से। और बात करें दो गुणसूत्र की भुजाएं जो जुड़ती है वो जुड़ती है अपने सेंट्रोमियर से। सूक्ष्म नलिकाएं संगठक होती है। तो ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, किस किस के संगठक होती है? तर्कुरूपी रेशों के, तारक केंद्रों के और पक्ष मापों के क्या होती है? ये संगठक होती है। राइबोसोम का एक संकुल जो आरएनए के एकल रज्जुक के साथ जुड़ा होता है, यानी सिंगल स्ट्रैंड के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी, और पॉलीसोम बनाता है। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है एग्जाम में, फिर से रिपीट हुआ है। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है? तो अधिकतर कवकों के अंदर कोशिका भित्ति का जो प्रमुख अवयव है वो काइटिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में आरंभ होता है? जीन विनिमय यानी कि बात करें तो किसकी? क्रॉसिंग ओवर की। और क्रॉसिंग ओवर आपको पता है पेकाइटिन स्टेज के अंदर होता है। कौन सी स्टेज में होता है? पेकाइटिन स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन स्टेज के अंदर। और पेकाइटिन को हिंदी में स्थूल पट्ट कहते हैं, अपने इंग्लिश ही याद रखनी है। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है? ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सूत्रकणिका यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ से बात करें केंद्रक, सब क्या होते हैं? दोहरी झिल्ली वाले आवरण होते हैं, लयनकाय। ठीक है, ये आपके क्या रहेगी? एकल कला से घिरा हुआ। पादप कोशिका की रसदानी में जल घुलित वर्णक कौन से होते हैं? तो रसदानी के अंदर जो जल घुलित वर्णक होते हैं वो कौन से होते हैं? एंथोसाइनिन। कायिक कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो कायिक कोशिकाओं की अगर अपन बात करने जाएं तो उनके अंदर क्या देखने को नहीं मिलेगा? सूत्र युग्मन। क्योंकि सूत्र युग्मन किस में देखने को मिलता है? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, पेयरिंग किसके अंदर देखने को मिलेगी? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। और कायिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन में देखने को मिलता है सूत्र युग्मन। किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? तो जल अपघटनी एंजाइम आपको पता है लयनकाय या लाइसोसोम के अंदर देखने को मिलता है। कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। एस प्रावस्था के अंदर। स्तंभ फर्स्ट में दी गई अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का स्तंभ सेकंड में दिए गए उनके विशिष्ट लक्षणों के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके अपने को सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से आसान होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें पेकाइटिन स्टेज में, आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी ए के अंदर थर्ड देखने को मिलेगा। तो ए के अंदर जैसे ही अपन थर्ड ढूंढने जाएंगे अपने को सिर्फ और सिर्फ ए की जगह मिलेगा। फिर भी अपन आगे चेक कर लेंगे, यानी आंसर सीधा टिक हो गया कि ये जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं मेटाफेज फर्स्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जाएँ तो गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर व्यवस्थित होते हैं, मतलब ये भी राइट है। फिर डायाकाइनेसिस अगर इस सी में सेकंड यानी कियाज्मेटा का समापन, बिल्कुल ठीक बात है। जाइगोटीन में क्या होता है? समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है, बाइवेलेंट या युगली कहते हैं या टेट्राड के नाम से जानते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ अपने पहले ही क्लिक में हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपको पता ही है, जिसे अपन कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया।
हिस्टोन H1 का केंद्रिकाभ के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है, यानी न्यूक्लियोसोम के साथ इसका जो संबंध है वो किस चीज़ को बताएगा, तो डीएनए क्रोमेटिन रेशो में क्या है, संघनित है, ये चीज़ बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम है, तो सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का जो सही अनुक्रम है वो अपने को क्या करना है, देखना है, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करें संघनन, सभी में दिया हुआ है, सभी ऑप्शन के अंदर संघनन देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है केंद्रक झिल्ली का विघटन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, ठीक बात है। जीन विनिमय ये कैंसिल हो गया यहीं पे। मध्य रेखा पर व्यवस्था, पहले मध्य रेखा पर व्यवस्था नहीं होती है। फिर अपन नेक्स्ट बात करें कि केंद्रक झिल्ली का विघटन, विघटन के बाद में फिर यहाँ जीन विनिमय आ गया तो ये भी गलत हो गया। फिर देखो सबसे पहले संघनन होता है, फिर केंद्रक झिल्ली का विघटन होता है यानी प्रोफेज कंप्लीट हो गई, फिर मेटाफेज आई मध्य रेखा पर व्यवस्था, फिर एनाफेज आई गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, ठीक है, पृथक्करण, और फिर अंत्यावस्था टीलोफेज आ गई। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संबंध काय किसकी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। संबंध काय या कनेक्टिव बॉडी या कनेक्टर की बात करें तो ये बैक्टीरिया की अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करें और जीवाणु या बैक्टीरिया के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, जीवाणु के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें संबंध काय के अलावा तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें किसकी चीज़, न्यूक्लियस की, या बोले तो न्यूक्लियस जो होता है नेकेड होता है, किसके अंदर होता है, जीवाणुओं के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, या बोले तो ट्री न्यूक्लियस भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतियन होता है, तो जीवाणुओं में जो डीएनए की प्रतिकृति होती है वो उनके विखंडन होने से ठीक पहले होती है। निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए, तो प्राणी कोशिका के अंदर कौन सा आरएनए जो है वो प्रचुरता से होना चाहिए, वो है आरआरएनए। कौन सा आरएनए है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है। ठीक है, यदि मानव कोशिका में एपीसी त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण तो प्रोटीन डिग्रेडेशन होगा नहीं, तो निम्नलिखित में से क्या घटित होगा, तो ये नहीं होगा डिग्रेडेशन, तो उससे क्या होगा, गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे। निसल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं, तो जो निसल के पिंड है वो मुख्यतः किसके बने होते हैं, मुक्त राइबोसोम और आरईआर के बने होते हैं। ठीक है, आरईआर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है, तो नहीं होती है फोस्फोलिपिड का संश्लेषण है वो इसमें नहीं होता, वो किस में होता है, एसईआर में होता है। अपने यहाँ बोले लिपिड का जो संश्लेषण है वो किस में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखना है कि होती है। गलत मिलान का चयन कीजिए। 101 में अगर अपन बात करें तो गलत मिलान का चयन करना है। उप मध्य केंद्र की गुणसूत्र यानी जो सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र है वो एनाफेज के टाइम जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वो एल आकार के दिखाई पड़ते हैं, ठीक बात है। अगला है लैंप ब्रश गुणसूत्र। लैंप ब्रश गुणसूत्र जो है तो द्विपट के युगली डिप्लोटीन क्रोमोजोम, तो लैंप ब्रश जो क्रोमोजोम होते हैं, ठीक बात है। बहुपटीय गुणसूत्र, बहुपटीय गुणसूत्र एम्फीपियनों के अंडकों में नहीं देखने को मिलेंगे। ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ये कीटों की लार ग्रंथि में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे, कीटों की लार ग्रंथि में। ठीक है, बहुपटीय गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, पॉलीटीन क्रोमोजोम बोलते हैं। ठीक है, और एलोसोम लिंग गुणसूत्र को बोलेंगे, ठीक बात है। कायिक गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। लिंग गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं। कायिक गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और राइट आंसर चेक कर लीजिएगा, ऑटोसोम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी सम्मिश्र किस में भाग लेता है, यानी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका मेन काम अपने यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, सीक्रेशन जो वेसिकल्स है उनको बनाने में काम लेता है, यानी स्रावी पुट्टिकाओं के निर्माण में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम करेगा, सीक्रेशन वेसिकल्स को बनाने का काम करेगा।
केंद्रिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केंद्रिक के लिए अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है, यानी किसका? आरआरएनए का क्रियाशील स्थल है। तो तीसरा ऑप्शन, युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? तो युग्मित समजात गुणसूत्रों का जो पृथक्करण है वो कौन सी अवस्था में आरंभ होता है? युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण है वो आपके द्विपट अवस्था के अंदर क्या होता है? आरंभ होता है। द्विपट अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिप्लोटीन। ठीक है। बहुत से राइबोसोम एमआरएनए से संबद्ध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? ऐसी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? बहुसूत्र या पॉलीसोम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है, यानी प्रोकैरियोट नहीं है? ठीक है, 106 की बात करिए कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। तो सैकेरोमाइसिस सर्विसी, सैकेरोमाइसिस जब वो प्रोकैरियोट नहीं है, बाकी सारे क्या है? प्रोकैरियोट है। कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेलुला ई सेलुला की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो रुडोल्फ विर्चोव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है, सही नहीं है चुनना है अपने को। तो यहाँ सबसे पहले कह रहा है लयनकाय अंतर्द्रव्य जालिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। नहीं, ईआर के प्रोटीन से बने होते हैं। और किसके द्वारा बनते हैं? ये बडिंग के द्वारा बनते हैं, कलिकायन के द्वारा बनते हैं। ठीक है। लयनकायों में बहुत से जल अपघट के एंजाइम होते हैं। ठीक बात है। लयनकायों के जल अपघट के एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं। ठीक बात है, यानी 7 से कम होगी पीएच। लयनकाय झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। ठीक बात है। तो पहला ऑप्शन ही क्या है? सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बात बोल दी इसने। एक उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं। तो उपमध्य केंद्रीय की गुणसूत्र जो होता है सब मेटासेंट्रिक, उसकी जो छोटी और बड़ी भुजाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो छोटी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? पी भुजा। और जो बड़ी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? क्यू भुजा कहते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में सूत्रकणिका से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है? पहला है सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणीय आदात्री यानी मैट्रिक्स में एक वृत्तीय डीएनए अणु एवं राइबोसोमल होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेटों के एकलक वसाओं एवं प्रोटीनों के लिए पारगम्य है। ठीक बात है। प्रोटीन इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतःस्थापित, बाह्य झिल्ली में नहीं होते हैं, अंतः झिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आंतर झिल्ली अंतर्वलनों के साथ संवलित होती है। अंदर वाली झिल्ली अंतर्वलन बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो ठीक बात है। तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो गया? गलत, अनुचित यानी गलत कथन पूछा तो तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कोशिकांगकों के युग्म में किस में डीएनए नहीं होता है? तो किस में डीएनए अपने को देखने को नहीं मिलेगा? तो देखिए, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट है, तो इनमें तो डीएनए देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ इन दोनों में ही डीएनए देखने को नहीं मिलता है। कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले तो जीवन होती है, तो ये दो तो कैंसिल हो जाएगी। जीवन के बाद में एस आती है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। जीवन एस, G2 और M। G0 प्रावस्था में कोशिकाएं, तो G0 प्रावस्था में कोशिकाएं क्या होती है? कोशिका चक्कर से बाहर निकल जाती है। रेस्टिंग फेज बोलते हैं, सस्पेंडेड फेज बोलते हैं G0 को। निम्न में से कौन सा कोशिकांग स्रावी कोशिकाओं में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित होता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो स्रावी कोशिकाओं में क्या रहता है? सर्वाधिक संख्या में उपस्थित होता है, क्योंकि ये क्या करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है सिक्रेटरी वेसिकल्स का निर्माण करता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। केंद्रक में झिल्ली विहीन न्यूक्लियोप्लाज्मिक संरचनाएं जो सक्रिय संश्लेषण का स्थल है, यानी केंद्रक के अंदर ऐसी झिल्ली विहीन न्यूक्लियोप्लाज्मिक संरचनाएं बतानी है जो क्या करती है? सक्रिय संश्लेषण का स्थल होती है, तो वो है आरआरएनए। अगला क्वेश्चन है, केवल 70s राइबोसोम रखने वाले जीव, यानी यहाँ इसने क्लियर कर दिया कि वो कौन है? प्रोकैरियोट। और मेनली बात करें तो इनमें किसकी बात करेंगे अपन? बैक्टीरिया की। ठीक है, तो बैक्टीरिया में अपने को न्यूक्लिक एसिड पूछा है कैसा होता है। आपको पता है बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड होता है, पहली बात तो। दूसरी बात कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। तीसरी बात कैसा होता है? नेक्ड होता है। ठीक है,
तो द्विरज्जु की वर्ताकार और नेक्ड डीएनए जो है वो देखने को मिलेगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के पश्चात बनी पुत्री कोशिकाएं रखती है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद जो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं उनके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, उनके अंदर अपने को डीएनए की जो मात्रा है वो दुगनी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एस फेज के अंदर उसने डीएनए क्या कर दिया था, इंटरफेज के अंदर एस फेज में डीएनए की मात्रा को क्या कर दिया था, दुगुना कर दिया था। ठीक है, तो अगुणित युग्मक की तुलना में डीएनए की जो मात्रा है वो कैसी रहेगी, दुगुनी मात्रा देखने को मिलेगी। अगला 118 नंबर, स्तंभ फर्स्ट का अपने को क्या करना है, सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ अपन वही तरीका अपनाएंगे कि एक क्वेश्चन को एक को देख करके फिर बाकी को नेगलेक्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें तो गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपरेटस जो है उसकी बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण। तो यहाँ से तीसरे पे जाएंगे सबसे पहले, तो दूसरा और ये चौथा कैंसिल हो जाएगा। लाइसोसोम आपको पता है क्या करता है, लाइसोसोम जो है वो क्या करेगा, जैव अणुओं का पाचन करेगा। तो पाचन करेगा तो इसमें 4 आना चाहिए, तो इसमें 4 आना चाहिए, ये ठीक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। और देख लीजिए रिक्तिका, तो रिक्तिका के अंदर बात करें तो अपशिष्ट और उत्सर्जी उत्पादों को क्या करना, पकड़ना। और राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन का क्या करेगा, संश्लेषण। तो डी में क्या है, पहला। तो इस तरीके से अपन पहला ऑप्शन क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अगला देखिए, जीन विनिमय कौन से क्रोमेटिड के मध्य तथा कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में होगा। तो जीन विनिमय यानी जो क्रॉसिंग ओवर है तो वो कौन सी अवस्था के अंदर होता है, आपको पता प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन के अंदर होता है। तो सबसे पहले बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन, गलत बात है। प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन तो ये गलत हो गया। अब चौथा है प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं कि असमजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तो ध्यान रखना है समजात गुणसूत्रों के यानी होमोलोगस क्रोमोजोम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में पैकाइटिन स्टेज के अंदर प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकाइटिन है उसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।